केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्षियों पर किया पलटवार। यूपी के फतेहपुर जिले में एक दिवसीय दौरे पर आए जिले की सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कलेक्ट्रेट स्थित गांधी सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए बजट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। वहीं ज्ञानवापी फैसले पर ओवैसी द्वारा मस्जिदों को लेकर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि न्यायालय सबूत के आधार पर आदेश करता है और मुझे लग रहा है कि ज्ञानवापी ज्ञान का कुआं है। हमारे यहाँ जो ज्ञान का भंडार होता है उसे कुआं बोलते हैं। नंदी भगवान चिल्ला चिल्ला कर कह रहे कि मेरे आराध्य यहाँ विराजित है। किसी भी मस्जिद में त्रिशूल नहीं होता, किसी भी मस्जिद में स्वास्तिक नहीं होता, किसी भी मस्जिद में देवी देवताओं के चित्र अंकित नहीं होते। वहाँ सारे के सारे सबूत हैं और कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है। यदि ओवैसी कोर्ट को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। यदि नहीं बनाई गई होती तो नंदी भगवान उधर को मुख किए बैठे हैं, वह गवाही दे रहे हैं। मुलायम सिंह की सरकार के समय व्यास पूजा हो रही थी वहां, लेकिन राजनीतिक कर्म से पूजा बंद की गई थी। उसको कोर्ट ने आदेश दिया है, पूजा हो रही है। न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है, किसी सरकार किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलता। ओवैसी सीधे सीधे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अखिलेश द्वारा बीजेपी के सांसदों को टिकट देने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश कौन होते हैं। सबसे ज्यादा यदि संसद है तो भारतीय जनता पार्टी में ओबीसी के हैं, दलित समाज से हैं, उनके तो अपने टिकट अभी घोषित किया तो 3 तो अपने परिवार को ही दे दिया, किसी और यादव को दे देते क्या और यादव नहीं थे। बदायूं से लड़ने वाले राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा कि भगवान करे वह जहां जहां जाएंगे वहां वहां उनका गठबंधन टूट रहा है। साध्वी निरंजन ज्योति केंद्रीय राज्य मंत्री ने पलटवार करते हुए क्या कहा, सुने। देखिए, न्यायालय सबूत के आधार पर आदेश करता है और मुझे लग रहा है कि ज्ञानवापी ज्ञान का कुआं, हमारे यहाँ जहाँ ज्ञान का भंडार होता है उसको कुआं बोलते हैं। नंदी भगवान चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे आराध्य यहाँ विराजित हैं। किसी भी मस्जिद में त्रिशूल नहीं होता, किसी भी मस्जिद में स्वस्तिक नहीं होता, किसी भी मस्जिद में देवी देवताओं के चित्र अंकित नहीं होते। वहाँ सारे के सारे सबूत हैं और कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है। यदि ओवैसी कोर्ट को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वहाँ मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाई गई थी। यदि नहीं बनाई गई होती तो नंदी भगवान उधर को मुख किए बैठे हैं, वो गवाही दे रहे हैं। मुलायम सिंह की सरकार के समय व्यास पूजा हो रही थी वहां, लेकिन राजनीतिक कारणों से पूजा बंद की गई थी। उसको कोर्ट ने आदेश दिया है, पूजा हो रही है। न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। कोर्ट सबूत के आधार पर चलता है, किसी सरकार या किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं चलता। इस तरह की बयानबाजी क्यों दे रहे हैं, क्या लगता है? सीधे सीधे भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। और अखिलेश का एक बयान आया कि बीजेपी जो जितने सांसद हैं सभी के टिकट काट रही है। अखिलेश कौन होते हैं? सबसे ज्यादा यदि सांसद भारतीय जनता पार्टी में है तो ओबीसी के हैं और दलित समाज से हैं। उनको तो अपने अभी टिकट घोषित किया तो 3 तो अपने परिवार के दे दिया, किसी और यादव को दे देते। क्या और यादव नहीं थे बदायूं से लड़ने वाले? देवघर में आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं, उनकी यात्रा पहुंच रही है और बाबा बैजनाथ के दर्शन करेंगे। वो भगवान करे जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ उनका गठबंधन टूट रहा है।